रमन सुबह समय पर उठा नहीं तो पिंकी को चिंता हुई। उसने रमन को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। माथा तप रहा था। पिंकी घबरा उठी। रमन को तेज बुखार था। 2 दिन से वह खांस भी रहा था। पिंकी ने कल इसी वजह से उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था, मगर आज तेज बुखार भी था। उसने जल्दी से रमन को दवा खिलाकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। पिंकी और रमन की शादी को अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था, 3 साल ही हुए थे। पिछले साल तक सास ससुर साथ में रहते थे, मगर कोरोना में पिंकी की जेठानी की मौत हो गई तो सास ससुर बड़े बेटे के पास रहने चले गए। उसके बाद कोरोना का प्रकोप इतना बढ़ता ही गया। रवि के लिए मन लगाकर चाय बनाई थी, पर बाहर जाने की हड़बड़ी दिखाते हुए एकदम झपट कर उसने प्याला उठा लिया और एक ही घुट में पी गया। घर से बाहर जाते वक्त लड़ा भी तो नहीं जाता। वह तो दिन भर बाहर रहेगा और मैं पछताती। ऐसे समय में उसे घूरने के सिवा कुछ कर ही नहीं पाती। मैं सोचती, कितना अजीब है ये रवि भी, किसी मशीन की तरह नीरस और बेजान। उसके होठों पर कह कहे देखने के लिए तो आदमी तरस ही जाए। उसका हर काम बटन दबाने की तरह होता है। कई बार तो मारे गुस्से के आंख भर आती, कभी कभी तो सिसक भी पड़ती, पर कहती उससे कुछ भी नहीं। आज रविवार है, पूरा दिन बारिश होती रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही बरसना बंद हुआ था, लेकिन तेज हवा की सरसराहट अब भी सुनाई पड़ रही थी। गीली सड़क पर लाइट फीकी फीकी सी लग रही थी। सुधा बंद खिड़की के सामने खोई खोई खड़ी थी और शीशे से बाहर देखते हुए राहुल के बारे में सोच रही थी। पता नहीं वह इस मौसम में कहाँ है। बड़ा खामोश, बड़ा दिलकश माहौल था। एक ताजगी थी मौसम में, लेकिन मौसम की सारी सुंदरता, आसपास की सारी रंगीनियाँ दिल के मौसम से बंधी होती हैं। और उस समय सुधा के दिल का मौसम ठीक नहीं था। विशाल टीवी पर कभी गाने सुन रहा था तो कभी न्यूज़। वह आराम के मूड में था, छुट्टी थी, निश्चिंत था। उसने आवाज दी, सुधा क्या सोच रही हो खड़े खड़े? कुछ नहीं, ऐसे ही बाहर देख रही हूँ। अच्छा लग रहा है। यश और समृद्धि कब तक आएंगे? बस आने ही वाले हैं, मैं उनके लिए कुछ बना लेती हूँ, कहकर सुधा किचन में चली गई।